Hello dear students, good afternoon. I will teach you Indian history. तो बच्चों, अपने को हिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ हिस्ट्री, या हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। History is the study of the human past as it is described in written document left behind by human। अर्थात इतिहास बीते कल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। जैसे बच्चों, पास्ट में जो भी अपने को रिटर्न में कुछ मिला है या फिर जो भी अपने को आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसी का अध्ययन करके या उन्हीं घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लिटरेरी टर्म्स हिस्ट्री। जो भी ऐतिहासिक है या उनको जानने का जो भी टाइम पीरियड है उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट अपने को प्री हिस्ट्री का पता होना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल जिसको बोलते हैं। तो उसमें बच्चों जो मानव थे उसको बिल्कुल भी वो असभ्य था, न तो उसको कुछ रहने का पता था न खाने का। वो सिर्फ हंटर करता था और जंगलों में अपना जीवन जीता था। और उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें बच्चों अपने को रिटन में जो रिटन में तो स्क्रिप्ट मिली है पर इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। एग्जाम्पल के लिए अपन इंडस सिविलाइजेशन है, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, उसको देखें तो उसमें जो लिपि मिली है वो एक ब्रूस्टोफेदन यानी जो चित्रात्मक लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है, वो अनडिसिफर्ड है, जो कि अपने को रिटन में तो मिली है। और उसके बाद जो पीरियड आता है वो है हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड है, क्योंकि उसमें रिटन में भी मिला है और उसको हम रीड भी कर पाए हैं। वो तो जैसे आज की लैंग्वेज में ही हो गया, आज का ही टाइम पीरियड हो गया, जैसे जिसको अपन मॉडर्न बोलते हैं। उसके रिटन और साक्ष्य भी मिले हैं जिसको हमने पढ़ भी पाए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वैदिक सिविलाइजेशन को अपन लेते हैं, उसके बाद में जो भी घटनाएं हुई है वो ऐतिहासिक काल के अंडर में ही आती है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ही आती है, जिसको अपन पढ़ भी पाए हैं, जो रिटन साक्ष्य में मिले हैं हमें। तो बच्चों, अपनी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट मीन्स प्राचीन काल का जो इतिहास है, मध्यकाल का इतिहास है, मॉडर्न आधुनिक काल का इतिहास। इन तीनों को अपने कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। एंशियंट है वो मिडिवल से कनेक्टेड है, मिडिवल है वो मॉडर्न से कनेक्टेड है। सो बच्चों, इसको अपने को सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने मॉडर्न को पहले पढ़ लें या मिडिवल को पहले पढ़ लें, नहीं, पहले एंशियंट को, फिर मिडिवल को, फिर मॉडर्न को। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो अपने को हिस्ट्री याद रहेगी, और अपन हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे तो ही अपने को याद रहती है। ठीक है बच्चों, अब अपने ये देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री है ये कैसे बनी। तो बच्चों, अपने को एंशियंट हिस्ट्री है ना, उसमें जो रिटन में तो हमें बहुत कुछ मिला है, स्क्रिप्ट वगैरह बहुत मिले हैं, पर उसको अभी तक रीड नहीं कर पाए। तो बच्चों, फिर हिस्ट्री का पता कैसे लगाया जाए? तो अपने आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने यह दिमाग लगाया कि ऐसी वस्तुओं को खोजा जाए जिसको इंटरकनेक्टेड करके उनको पता लगाया जा सके, या उनके कल्चर का पता लगाया जा सके कि वो समाज में कैसे रहते थे, उनकी शासन प्रणाली कैसी थी, या फिर वो एग्रीकल्चर वगैरह करते थे या नहीं करते थे, इनका पता कैसे लगाया जाए। तो बच्चों, एक्सकवेशन के दौरान बहुत सारे स्थल मिले हैं और जहाँ से बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिले हैं, उन्हीं के आधार पर उनको इंटरकनेक्ट करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया।
फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन में बीड्स, बोन्स एंड टूल्स है वो खुदाई के दौरान मिले हैं। इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को समझा गया है। तो बच्चों एक बेसिक थिंग्स और समझते हैं हिस्ट्री को पढ़ने से पहले। तो बच्चों अपने को जो भी आर्टिफैक्ट मिले हैं तो उनका कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी पुरानी थी या फिर उनका टाइम पीरियड क्या था। तो बच्चों इसका पता कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा लगाया जा सकता है। एंड बच्चों इसमें कार्बन 14 का यूज़ होता है, सी चौगदा। तो बच्चों कार्बन 14 पत्ती में क्या होता है कि जो भी हमें जीवाश्म मिले हैं उनकी हाफ लाइफ के बारे में पता लगा के उनकी एज वगैरह ज्ञात की जाती है। तो बच्चों इस टाइम पीरियड का रेफरेंस कैसे लिया गया और किसके आधार पर यह टाइम पीरियड डिसाइड किया गया। तो बच्चों ईसा मसीह के बर्थ को स्टैंडर्ड मान के एज रेफरेंस के रूप में चुना गया। और उसके जो पहले आएंगे वो बिफोर कॉमन एरा में आएंगे और उसके बाद का जो भी टाइम पीरियड होगा वो कॉमन एरा में आएगा। तो बच्चों बिफोर कॉमन एरा में सबसे पुराना कौन था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो सबसे पहले खोजी गई थी और जिसका टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BCE। और उसके बाद आया वैदिक पीरियड, उसके बाद आया मौर्य साम्राज्य और भी बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य आए थे जिसको अपन डिटेल से आगे चैप्टर वाइज या फिर चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। और बच्चों कॉमन एरा में सबसे पहले आया गुप्त पीरियड और उसके बाद मुगल एम्पायर और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो बच्चों अपने सबसे क्लोज क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे प्राचीनतम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। टुडे लेक्चर इज ओवर एंड you must read and write. Today lecture is over and end of discussion. Tomorrow will be continued. If you have any doubt, you should send me on WhatsApp. Thank you. Stay home, stay safe.